Good morning to all. Let's we discuss the IPIC rules, in which today we'll discuss the rule number 6. Rule number 6 says that if senior functional group present in carbon chain counting started from that carbon which is present in functional group, carbon which is present in functional group except ketone. The functional group which has no carbon count, which has no carbon counting started from nearby functional group. For example, COOH. If this functional group is present, the carbon present in functional group is counting in the parent chain. So position first given to this carbon, 2, 3, 4 and 5. The correct name will be pentanoic acid. Pentane, and carbon chain contains single bond, so ane plus oic acid, and this ane is replaced and the correct name will be pentanoic acid. Next example, 1, 2, 3, 4 and 5. Suppose this functional group also contain carbon, so number 1 given to this carbon, and 2 and 3 and 4 and 5. So correct name will be pentane nitride. Likewise, the correct name will be pentane nitride. Pentane nitride. Next example is CHO. This functional group also contain carbon, so priority given to this carbon, 1, 2, 3, 4. So 4, butane null. Butane and E replaced by ul, so name will be butane null. But plus ane plus ul. So this E replaced and the name becomes butane null. Next one is double bond. So numbering start from this side, 1, 2, 3, 4 and 5.
So pentane, pentane, pent plus ane plus position 2 and on. So E replaced and the name becomes pen 2 on or pentane 2 on. Both are correct. Or pentane, pentane 2 on. कीटोन के केस में हम लोगों को पोजीशन लिखना पड़ता है पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 3 ऑन. So position of ketone will be given in the Arabic formula. Next one is NH2. इस फंक्शन ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्रायोरिटी इधर देंगे क्योंकि फंक्शन ग्रुप इधर प्रेजेंट है. तो नेम क्या होगा? ब्यूटेन 1 अमाइन, ब्यूटेन 1 अमाइन 3. नंबर 4 CONH2. इस फंक्शन ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी इसको दिया जाएगा 1 2 3 4 और 5. तो और हम जानते हैं कि इस फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है? अमाइड. तो नाम क्या होगा? पेंटेन, पेंटेन, पेंटेनामाइड, पेंटेनामाइड. नेक्स्ट CH3. यहाँ प्रेजेंट है जो ग्रुप वो है ईस्टर. सो कंटिन्यूस कार्बन को देखेंगे तो ये हमारा पेरेंट चेन बनेगा और ये हमारा एज ए प्रीफिक्स यूज होगा. तो इसका नाम होगा, प्रीफिक्स में यहाँ यूज करेंगे सब्सटेंट्स में मिथाइल और पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेन और सफिक्स यूज करते हैं OH. तो नाम हो जाएगा प्रोपेना, प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट. अगर हम इसको लेते हैं, इसको पहचानेंगे ये क्या है? तो ये एनहाइड्राइड है. इसके नेम के साथ लिखना है इथानोइक एनहाइड्राइड ही लिखा जाता है. इसको इथानोइक एनहाइड्राइड मतलब कि ये कंपाउंड का नेम ही होता है इथानोइक एनहाइड्राइड. इथानोइक एनहाइड्राइड. नेक्स्ट रूल है, अगर कार्बन चेन में एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो हम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शन ग्रुप उसका नेमिंग करते हैं. सो नेक्स्ट रूल है, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, more than one functional group is present in carbon chain, junior functional group is written
written as a prefix, and senior functional group is written as a secondary suffix, Here is CHO and डबल बॉन्ड O. यहाँ अल्डिहाइड है और यहाँ कीटोन है. अकॉर्डिंग टू रूल अल्डिहाइड सीनियर होता है कीटोन से, सो कीटोन को चुनेंगे प्रीफिक्स और अल्डिहाइड हमारा सेकेंडरी सफिक्स बनेगा. तो नंबरिंग करेंगे हम कार्बन का. पोजीशन ये हो गया 1, ये पोजीशन हो गया 2, ये पोजीशन हो गया 3, ये पोजीशन हो गया 4. इसको 1 देंगे क्योंकि इस फंक्शन ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, तो जिस फंक्शन ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है उसको पेरेंट चेन में काउंट करते हैं. ये पोजीशन 5 हो गया, ये पोजीशन 6 हो गया, ये पोजीशन 7 हो गया. सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ये सीनियर है और ये जूनियर है, तो पहले इसका लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स. पोजीशन 4 के साथ ऑक्सो लिखेंगे, 4 ऑक्सो, और 7 कार्बन चेन है तो हो गया हेप्ट, और हेप्टेन में ई रिप्लेस होगा और अल जुटेगा तो हेप्टेनल नाम होगा इसका, हेप्टेनल, 4 ऑक्सो हेप्टेनल. नेक्स्ट एग्जांपल अगर हमको दिया जाए एज ए सपोज यहाँ पर दे देते हैं COOH और यहाँ दे देते हैं OH, तो अकॉर्डिंग टू रूल ये सीनियर है और ये जूनियर. क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 हो गया. तो 2 हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स चुनेंगे, 2 हाइड्रोक्सी और पेंटानोइक एसिड, क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स बनेगा. चलो नेक्स्ट टूल की बात करते हैं. नेक्स्ट टूल की बात करते हैं तो नंबर 8 में आता है, अगर कार्बन चेन कार्बन चेन प्रेजेंट इन cyclic form, present in a cycle, the term cyclo is used. Cyclo is used before root word. For example, नाम होगा इसका साइक्लोब्यूटेन. नंबर 2, अगर यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन. अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइन. नंबर 4, अगर हम ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर एक ब्रांच निकाल देते हैं तो ब्रांचिंग का नंबर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4. तो ये 1 हो गया हमारा 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन. अगर इस तरह से दिया रहे, यहाँ पर एक चेन है और यहाँ पर एक गैस है, मतलब एक कार्बन 2 कार्बन यहाँ हो गया तो ये हमारा 2 हो गया. तो देंगे यहाँ पर पोजीशन 1 पर, 1 पोजीशन पर ये ब्रांच है. पोजीशन 1, 2, 3, 4, ये जगह 1,
ethyl, 1 ethyl cyclobutane. सो इस तरह से प्रैक्टिस करके कमांड कर सकते हैं. अगर ऐसे लिखा हुआ है, ए बना हुआ, सपोज ऐसे बना हुआ है, तो ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड हुआ. ये दोनों ब्रांच हो गया. तो हम देंगे यहाँ पर 1 2 डाइमिथाइल साइक्लो, यहाँ पर 3 है कार्बन, साइक्लोप्रोपेन. इस तरह से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3. तो 1 2 दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो 1 2 डाइमिथाइल और ये साइक्लोप्रोपेन. इस तरह से प्रैक्टिस कर करके कमांड कर सकते हैं कि हमारा साइक्लिक कंपाउंड का है तो हम उसका नेमिंग कैसे करें. नेक्स्ट रूल है अगर ब्रांचिंग, इफ ब्रांचिंग are present in branch chain, present in branch chain, the naming of organic compound are as follows. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्बन सपोज दिए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. क्वेश्चन 7 पर अगर ऐसे करके फर्दर ब्रांचिंग कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं और यहाँ भी कर देते हैं ब्रांचिंग. क्वेश्चन 7 तो कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन 7 पर ब्रैकेट देंगे 1 1 डैश 2 डैश, तो फिर हो जाएगा ट्राई मिथाइल प्रोपाइल, तब हो जाएगा नेम ट्राई डेकेन. सो 1 2 3 क्वेश्चन पर 1 1 हो जाएगा, 1 1 और 2 ट्राई मिथाइल डेकेन. इस तरह से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं. अगर वो फर्दर ब्रांचिंग है, कार्बन चेन में फर्दर ब्रांचिंग चल रहा है, तो फिर उस तरह से हम लोग उसका नेमिंग कर सकते हैं. और नेक्स्ट जैसे आईपिक नेम लिखना हो किसी का, तो अगर इस तरह का दिया हुआ है, सपोज करो कि कुछ कंपाउंड का आईपिक नेम अगर हमको लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं. Write epic name number 1. So the correct name is hex 1 in 5 ine. So
Number C. If this type of compound is given, the numbering start from 1, 2, 3. So 3-benzyl propene, the correct name of this compound. And question 1, 2, 3, 4 and 5. The correct name will be 3-bromo chloropentanal. Few examples are, if this type of compound is given CH2, CHOH and CH2OH, the correct name will be propane 1,2,3 triol और कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन. ठीक है. अगर मान लो कि दिया हुआ है CH2COOH, यहाँ भी CH के साथ COOH दिया हुआ है, यहाँ भी CH2 के साथ COOH दिया हुआ है. तो हम कैसे नेमिंग करेंगे? तो सिंपल, इसका नया तरीका होता है कि पेरेंट चेन कोई भी किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है. सिंपल हम कहते हैं प्रोपेन और तीनों का पोर्शन देते हैं, तीसरे से भी काउंट करेंगे, सब बराबर हुआ 1, 2, 3. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. सो वैसे ही अगर CH2 CHO लिखा हुआ है, CH के साथ भी CHO लिखा हुआ है, CH2 और CHO, क्या नाम होगा? सिंपल प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड इसका नेम होगा, ट्राई कार्बल्डिहाइड. सो इस टाइप से हम लोग इस नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर सकते हैं. डिफरेंट फार्मूला को लिख के NCERT बुक से या किसी भी रेफरेंस बुक से सभी रूल को फॉलो करते हुए करेक्ट आईपेक नेम क्या होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर किसको दी जाएगी, कौन जूनियर है कौन सीनियर है, सारे रूल्स को याद करके उसके अकॉर्डिंग आईपेक नेम को लिखने का प्रैक्टिस करेंगे. और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट और आगे का जो प्रोसेस, आगे का और जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, उसमें हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर पढ़ेंगे, जैसे फ्यूज़न के बारे में, होमोलाइटिक फ्यूज़न क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक फ्यूज़न क्या होता है, और भी जितने भी हमारे उसमें पढ़ने हैं वो सबको पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे.